नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा का जो आपका पेपर हुआ था 324 AX सेट का 2023 में, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, उसका पार्ट थर्ड मतलब इसका लास्ट पार्ट मैं लेकर आया हूं। इस पार्ट में मैं पूरा इस पेपर को खत्म करने जा रहा हूं और पार्ट 1 और पार्ट सेकंड मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे। यदि आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 से लगवाना क्वेश्चन नंबर 6 से लगवाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पार्ट सेकंड में और पार्ट में लगवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है, आपको सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सभी प्रश्न हल करने हैं इसमें जो भी दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है उसका क्या दिया है कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक बार 6 आने की प्रायिकता पूछी गई है। यदि हम इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो बोल रहे हैं इफ टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1/6। कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो दो पासे जब उछाले जा रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे पासों के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाया है, उसका भी वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो जब पासे फेंके जाते हैं, एक पासा 2 बार फेंका जाए चाहे 2 पासे 1 बार फेंकी जाए, बात एक ही है। हमें मतलब होता है सैंपल स्पेस से, और सैंपल स्पेस सेम बनता है चाहे एक पासा 2 बार फेंका जाए चाहे 2 पासे 1 बार फेंका जाए। तो इसमें कह रहे हैं 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो जो NS बनेगा वो कितना बनेगा। अगर एक पासा फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस की संख्या जो होती है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो होते हैं 6। 2 पासे के लिए 36, 3 पासे के लिए 2 16। मतलब फॉर्मूला चलता है 6 की पावर n, जहाँ पर n है पासों की संख्या। यदि एक पासा फेंका जाता है तो n की जगह 6 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, तो आपका 6 हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ से 2 पासे फेंके जाते हैं तो 36 हो गया। अब बोल रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक इवेंट मैंने मान लिया कम से कम एक 6, तो कम से कम एक 6 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कम से कम एक 6 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ जाए, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कम से कम का मतलब है कम से कम उसमें एक 6 आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ जाए। तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं इसको पहले ए बनाने का प्रयास करते हैं। कितना कितना बनेगा, कम से कम एक 6 आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ जाए। तो एक 6 के लिए 1,6 ले सकते हैं और 2,6 ले सकते हैं, 3,6 ले सकते हैं, 4,6 ले सकते हैं, 5,6 ले सकते हैं। और इसको भी याद रखना है कि 6,6 भी ले देंगे, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि कम से कम एक 6 आने की। तो एक 6 इसमें भी, एक 6 इसमें भी, एक 6 इसमें भी है, एक 6 इसमें भी, एक 6 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 6 आ गए। तो ये बोल रहा कम से कम एक 6 आए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें आ गए। इसके बाद और क्या क्या बन सकता है, अब इसको पलट लीजिए, क्योंकि हमने पास से तो फेंके, हो सकता है पहले में 1 आए दूसरे में 6 आए, फिर हो सकता है पहले में 6 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 यहाँ तक। और 6,6 को दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि वो सेम ही रहेगा, वो एक बार लिया जाएगा। तो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 सॉरी 6 5 और 6 6 हो चुका है। तो यही बनेंगे, इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि पास में 7 होता नहीं है, 6 तक अंक होते हैं और 6 तक अंकों में हमने सभी अंक ले लिए बारी बारी से, उसको पलट कर भी लिख लिया है। तो यहाँ से NA नंबर ऑफ ये कितने हो जाएंगे इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता, तो PA पूछा गया है। PA क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NA/NS, मतलब कि जो भी पॉसिबिलिटी है वो बटे टोटल पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर NA का मान कितना है 11, NS कितना है 36, तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा 11/36। तो मतलब 11/36 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता, ठीक है। मतलब कि इफ 2 डाइस इज थ्रोन, मतलब NS कितना बन जाएगा 36, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1/6। तो 1/6 आने की प्रायिकता पूछी गई है कम से कम। तो इसका जो सैंपल बनेगा वो 11 इसमें नंबर आएंगे सैंपल स्पेस में। क्या क्या आएंगे 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6, इसी हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो इस सवाल को आप समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 का खा एक इंटीग्रेशन दे रखा है आपको, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम जो भी डिनोमिनेटर दिया है इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ये सवाल थोड़ा टफ हो जाएगा। तो sec स्क्वायर 2x dx अपॉन इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। आप जानते हैं cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है, और sin x अपॉन cos x क्या होता है, वो tan x होता है। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो sec स्क्वायर 2x dx अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और इसमें नीचे और बचेगा, सॉरी थोड़ा इसके नीचे बचेगा sin x इंटू cos x, ये एलसीएम ना, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर ओवरऑल लिखा है। तो इसको क्या कीजिए, सबसे ऊपर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 2x dx इंटू साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका है cos 2x का, तो cos 2x का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू। अब इसमें आप देखिए ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, अभी नहीं बनता हुआ दिख रहा है, फिर भी हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते होंगे कि sin 2a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 sin a इंटू cos a, ये फॉर्मूला होता है sin 2a का। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए कि अगर हम इसका होल स्क्वायर चढ़ा दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। तो किस चीज़ की आपको कमी दिख रही है यहाँ पे, 4 की, ठीक है। अगर हम 4 का गुणा और भाग कर दें तो ये sin स्क्वायर 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1/4 का डिवाइड, 4 का गुणा और 4 का भाग कर दिया। तो अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका sin स्क्वायर 2a अपॉन ये cos स्क्वायर 2a है, ठीक है, sin स्क्वायर 2a cos स्क्वायर 2a, sin स्क्वायर 2a अपॉन cos स्क्वायर 2a क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका sin a अपॉन cos a, tan a होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू, ये a नहीं है x है, सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 2x sin अपॉन cos tan स्क्वायर 2x dx। अब हम क्या करते हैं, अब बिल्कुल सिंपल ये सवाल हो चुका है। अब क्या करते हैं, tan 2x को t मान लेते हैं, tan 2x बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan का sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर 2x dx और इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, करना आपको आता होगा, बराबर dt। हमें चाहिए कितना है, 1/4 भी चल रहा है साथ में, sec स्क्वायर 2x चाहिए, तो sec स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा dt अपॉन 2। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं इसको, बराबर 1/4 इंटू 1/2 sec स्क्वायर 2x dx का dt, और tan स्क्वायर x को t माना है, तो tan t स्क्वायर हो जाएगा dt 1/8 t³ 3 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब t की जगह मान रख दीजिए, तो 1/8 और 3 कितना हो जाएगा 24, और t का मान कितना है, t आपने माना है tan 2x, तो tan³ 2x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है 6 के खा का, और आप इसको समझ सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको समझ में बिल्कुल आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6वें का दे रखा है, क्या दे रखा है देखते हैं। अगर एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1 5 -1 0 4 -2 2 3 4 ये है, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर हम इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, ये दे रखे हैं, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो मिला के कहानी ये कह रही है कि एक त्रिभुज है, मान लिया ABC एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु है, मान लेते हैं E F और G है, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC जिसके मध्य बिंदु मैंने मान लिए E F G, जिसके हिसाब में दिए हुए हैं मध्य बिंदुओं के क्या है 1 5 -1, इसके 0 4 -2, इसके 2 3 4, ये आपको दे रखे हैं। अब आपसे पूछा गया इसके शीर्षों के निर्देशांक, मतलब ABC इन 3 बिंदुओं में निर्देशांक पूछे गए हैं। तो इसके लिए सिंपली से आपको करना क्या समझते हैं, सबसे पहले आपको ये मान लेने हैं, तो माना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक मान लेते हैं हम क्या क्या दिए हैं, ये मैंने मान लिए
x1y1z1 x2y2z2 और x3y3z3 ये मैंने मान लिए, ठीक है, शीर्षों के साथ मान लिए हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा x1y1z1, ये हो जाएगा x2y2z2, ये हो जाएगा x3y3z3। अब कुल मिला के कहानी ये कह रही है क्वेश्चन की कि हमें x1y1z1 x2y2z2 और x3y3z3 का मान निकालना है। यही तो इसके शीर्ष है, इसी का हमें मान निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या दे रखा है, क्या पूछा गया, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आपको इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, तो आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें मध्य बिंदु की जरूरत पड़ती हो, तो हम आपको बताते हैं कौन सा फॉर्मूला है। यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला जो होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2/2, ये होता है x बराबर, ठीक है, कैपिटल X मान लेते हैं इसको, कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2/2। अगर और आगे है कोई x1 y1 z1 मतलब 3D में चल रहे हैं तो यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3/2 3 लेते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी लेंगे उसके उतने ही को भाग देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x1 और x2 का मान कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो और x का मान कितना दे रखा है, उसका मध्य बिंदु। जैसे यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो ये 1 हो जाएगा x1 प्लस x2/2। तो x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। हम x1 x2 x3 का मान निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। सिमिलरली आप y1 y2 y3 और z1 z2 z3 का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे सवाल हमें बताने हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ऐसे ही यहाँ पर निकाल लिया, ऐसे ही यहाँ पर कितना निकलेगा मध्य बिंदु के द्वारा, तो ये निकलेगा BC के बीच में, ठीक है। तो BC के लिए कितना निकलेगा, ये निकलेगा तुम्हारा x2 प्लस x3, यहाँ पर x2 प्लस x3, यहाँ पर कितना है बटे 2 बराबर 0। तो x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0, समीकरण नंबर 2 बन गया। ऐसे ही इन दोनों के बीच के लिए क्या निकलेगा, ये निकलेगा x1 प्लस x3 बटे 2 बराबर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं बटे 2 बराबर 2, तो इसको कर देते हैं बटे यहाँ पे 4 कर देते हैं 2 का गुणा करके, ठीक है इधर। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब आपको क्या करना है, 3 इक्वेशन बन चुकी है और 3 ही हमें वेरिएबल है जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत ही आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं आपस में, तो x2 घट जाएगा आपका। तो फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो x1 प्लस x2 माइनस x2 माइनस x3 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ x2 से x2 बढ़ गया, तो x1 माइनस x3 बराबर 2 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। और ये तुम्हारा दे रखा है x1 प्लस x3। अब इक्वेशन नंबर 3 को इससे ऐड कर दीजिए, तो एडिंग इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ कितना आ जाएगा x1 प्लस x3 से x3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x1 आ जाएगा। 2x1 बराबर ये आ जाएगा 6, तो x1 कितना आ गया 3, x1 का मान हमारा आ गया बड़ी आसानी से 3, क्योंकि 4 तो 6 हो गए यहाँ पर, और x3 से x3 माइनस का कट गया प्लस माइनस का, तो x1 का मान 3 आ गया। x1 का मान उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे इसमें रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें रख दीजिए। तो x1 प्लस x2 बराबर 2 है, तो x1 3 है प्लस x2 बराबर 2 है, तो x2 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। x2 का मान इसमें रख दीजिए, तो x3 कितना आ जाएगा, x3 आ जाएगा आपका 1, बहुत ही आसानी से। या x1 का मान इसमें भी रख देते 3, तब भी कितना आ जाता 1 आ जाता। x3 का मान x2 का मान -1 और x1 का मान 3। तो यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया है, x1 y1 z1 सॉरी x1 x2 और x3 का मान निकाल लिया है। x1 का मान कितना आया है हमारा 3 आया है, x2 का मान -1 आया है और x3 का मान 1 आया है। ये 3 मान मैंने बहुत ही आसानी से निकाल लिए हैं। सिमिलरली आपको क्या करना है, y1 y2 y3 का मान निकालना है, z1 z2 z3 का मान निकालना है, और बहुत ही आसानी से आपके मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकल आएंगे। तो इस सवाल को यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त हो उनको शेयर कर देना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, रेखाओं आर वेक्टर बराबर, ये दिया है एक रेखा और दूसरी रेखा दी है। आपको फाइंड करना है न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है।
तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम जानते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है D बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये होता है आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, जहाँ पर B1 B2 क्या है, ये लैम्डा और म्यू के गुणांक, A1 A2 क्या है, ये जो अलग से लिखे हैं। कहने का अर्थ है R वेक्टर बराबर A प्लस लैम्डा B, ये होता है रेखा का समीकरण जब कोई मतलब रेखा एक बिंदु से होकर जा रही हो, दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो। तो यहाँ जो ये है B1, ये B2, ये A1, ये A2, पहली रेखा के लिए। तो यहाँ लिख दें हम वेयर A1 बराबर I प्लस 2J प्लस K, ये आपने पढ़ा होगा। B1 बराबर I माइनस J प्लस K और A2 बराबर 2I माइनस J माइनस K और B2 बराबर 2I प्लस J प्लस 2K। ये आपका हो गया, ठीक है। A1 B1 A2 B2 के मान मैंने निकाल लिए हैं। अब आपको सिंपली से करना क्या है, इसको इसमें रखना है और सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं B1 क्रॉस B2, एक एक करके निकालते हैं। तो B1 क्रॉस B2 कितना निकलेगा, इसको निकालते हैं डिटरमिनेंट की सहायता से। यहाँ पर I J K, इसके नीचे I के नीचे B1 का जो भी गुणांक है I का वो, तो यहाँ पर 1 है, J का -1 है, K का 1 है। फिर B2 के लिए 2 1 और 2, ये हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा। I को लेकर चले तो 2 एकम 2 -2 -1, माइनस J को लेकर चले 2 एकम 2 2 -2। ये देखिए 2, आपको सॉल्व करना तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसको सॉल्व करना बताया है। तो 2 एकम 2 2 एकम 2 और प्लस के, ये कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 1 प्लस 2। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस का 3I और ये 0 हो जाएगा और प्लस का 3K, ये आ गया आपका B1 क्रॉस B2। अब आपको क्या निकालना है, A2 माइनस A1। तो यहाँ से A2 माइनस A1 भी निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, इसमें से 2 घटा दो तो 2 में से एक ही है, तो I कैप माइनस माइनस J और माइनस के 2K, माइनस के 3J माइनस के K माइनस के K माइनस के 2K, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड और निकालना है। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लीजिए, तो ये तो आ गया A2 माइनस A1। अब यहाँ पे करते हैं B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, अंडर रूट 3 का 9 3 का 9 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 निकल आया ये। अब समीकरण 1 में सबका मान रख दीजिए, जो भी आपका सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट D बराबर B1 क्रॉस B2 कितना निकला है, माइनस का 3I प्लस का 3K। कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा, तरीका यही सेम है। I माइनस 3J माइनस 2K अपॉन अंडर रूट 18, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, तो I वाले का I वाले के साथ हो जाएगा। तो माइनस का 3, J है नहीं तो 0, K का माइनस का 6 अपॉन अंडर रूट 18, 6 3 9 आ जाएगा, माइनस का अपॉन अंडर रूट 18, मोड लगा है तो 9/18 आ जाएगा अंडर रूट का। ये आ गया आपका शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। इसमें आपको क्या करना है, 3 समीकरण दिए हैं, आपकी विधि से इसको सॉल्व करना है। इस सवाल को मैं नहीं करा रहा हूँ, क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा ही बिल्कुल सेम सवाल बहुत पहले अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस टाइप का बिल्कुल सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये, तो उसको आप कर लीजिए। और इसके अथवा वाला सवाल मैं करा दे रहा हूँ, एक करना है साथ में का और खा में से खा वाला मैं करा दे रहा हूँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण से है। तो उस सवाल को देखते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। आप ये विधि से XYZ के मान निकालने हैं, मैंने एक सवाल करा दिया है पहले से अपने चैनल पे, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले dy/dx निकालने का प्रयास करते हैं। dy/dx आपका कितना आ जाएगा, dy/dx तो 1 + y² अपॉन tan इनवर्स y माइनस x, यहाँ तक। इसके बाद आप देख लीजिए कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। मुझे लीनियर बनती हुई दिख रही है, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी,
और कोई भी आपको डाउट हो तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का रेसिप्रोकल लेने पर, ये कहने का अर्थ पलटने पर, ठीक है, अंश को हर को अंश बनाने पर, तो dx dy बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, अलग अलग डिवाइड दे दीजिए। तो dx ओवर dy इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, इस वाले हिस्से को, इस वाले पार्ट को इधर ले आइए। क्यों ले आइए अभी पता चल जाएगा। प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dx dy प्लस px बराबर q। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रूप है, ये वो उसको क्या बोलते हैं, टाइप है। ठीक है, तो यहाँ से आप p और q की वैल्यू देख सकते हैं क्या है। तो वेयर हम लिखते हैं, वेयर p बराबर x अपॉन p बराबर x का गुणांक जो भी है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q कितना है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आप देख लीजिए। p और q का जैसे ही मान आ गया है, अब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, if, जो कि होता है e की पावर p dy, वैसे p dx भी होता है, लेकिन जब dy dx से फॉर्म होता है तब, dx dy के फॉर्म में होगा तो p dy, e की पावर p dy, p का मान कितना है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा tan इनवर्स y, आपको पता है e की पावर tan इनवर्स y हो गया। ये आपका if आ गया। Hence the general solution is given by, hence the general solution is क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ होता है, तो यहाँ पे x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, ये आपका होता है फॉर्मूला आखिरी, जो कि जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो यहाँ पुट कर दीजिए x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर q कितना है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर tan इनवर्स y और डी वाई प्लस सी। यहाँ पर आप क्या कीजिए, tan इनवर्स y को मान लीजिए x y z जो भी आपको मानना है, उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखा है, तो मैंने मान लिया tan इनवर्स y को d 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन होता है dy बराबर dt। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x e की पावर tan इनवर्स y, इधर कोई मतलब नहीं है, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो बराबर ये इसकी जगह t, ये dt में चला जाएगा, और ये e की पावर t dt प्लस सी। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, t को फर्स्ट मान लीजिए और e की पावर t को सेकंड मान लीजिए, बहुत ही आसानी से इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और आखिरी में t की जगह tan इनवर्स y रख दीजिएगा, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए इस वीडियो को, जहां पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, नंबर 8 का पहला पार्ट जो है क्या दिया है, एक इंटीग्रेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को आपको कभी भी ये बड़े नंबरों में आया तो सीधी बात है, प्रॉपर्टी में ज़्यादातर लगता है बड़े नंबरों वाला सवाल। प्रॉपर्टी नंबर 6 आप लगा दीजिए। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है 6 या 7 जो भी हो, 0 से a f(x) dx, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, क्या होती है 0 से a f a माइनस x dx, इसको ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। पाई माइनस एक्स ये आई मान के चलते हैं, ठीक है, ये आई है, ये भी आई है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, ये इसके बराबर लिख सकते हैं। तो आई बराबर ये चल रहा है। अब इसके बाद हम जानते हैं पाई माइनस एक्स जो का त्यों लिखा है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन होल स्क्वायर लिखा है तो प्लस कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको कुछ नहीं करना, ऐड कर देना है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही ऐड करेंगे तो 2i आपको क्या मिलेगा, 0 से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर प्लस का पाई माइनस एक्स कर ले रहे हैं साइन एक्स और होल के डी एक्स अपॉन, क्योंकि हर बराबर है दोनों में डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
इसके बाद आप देखिए तो 2i बराबर 0 से पाई, जब हम अंदर गुणा करेंगे पाई साइन एक्स का और एक्स साइन एक्स का, तो एक्स साइन एक्स से ये कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ पाई और साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका। अब आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्या कीजिए कि कॉस एक्स को टी मान लीजिए, यहाँ पर देखते हैं तो 2i बराबर पाई बाहर कर लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं थोड़ा सा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को मैंने माना टी, इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस डी टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने लगा दिया, तो 2i कितना आ जाएगा माइनस का पाई, और यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट भी चेंज कर लीजिए, कॉस 0 का मान कितना होता है 1 और कॉस पाई का मान -1, ये साइन एक्स डी एक्स का डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम माइनस चिन्ह हटा सकते हैं और अपर लिमिट लोअर लिमिट में बदल जाती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट में बदल जाती है, तो प्रॉपर्टी का यूज कर देती है उसका। दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ से पाई -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यदि ये प्रॉपर्टी ना लगाए आप तब भी सवाल हो जाएगा, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये किसका इंटीग्रेशन दे रखा है, tan इनवर्स एक्स का दे रखा है, तो ये आ जाएगा पाई tan इनवर्स टी और -1 से 1, 2i बराबर पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2i बराबर पाई, ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 2 पाई बाई 4, तो 2 पाई स्क्वायर बाई 4, 2i बराबर देख लीजिए पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4 और पाई का अंदर गुणा होगा तो 2 पाई स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, बहुत ही आसानी से। तो समझ लीजिए इस इंटीग्रेशन को बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन हो चुका है। कोई भी लाइन आपको समझ में ना आई हो, कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपकी हिमांशु पुरवाल एचपी के नाम से हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं, कोई भी डाउट भेज सकते हैं जिससे हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। तो समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा है आपका, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, 4 लाइनों का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता सकते हैं पाई बाई 4 आएगा। देखते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, आई मान लेते हैं, तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2, ठीक है। इसमें हम लगा देते हैं प्रॉपर्टी वही वाली 6 वाली, अंडर रूट साइन अभी लगाई थी जो पिछले सवाल में, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स होता है तो ए का मान पाई बाई 2 अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। तो यहाँ से आप जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है साइन एक्स और कॉस का साइन एक्स, ठीक है, और ये साइन का कॉस हो जाएगा, सॉरी, और डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। आप देख सकते हैं सिमिलर इक्वेशन दी हुई है, बस न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ से 2i बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2। यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2i बराबर कितना बचा 0 से पाई बाई 2, ये बचा है आपका dx। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, ये होता है x 0 से पाई बाई 2। 2i बराबर पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2 सिर्फ, और यहाँ i बराबर आ जाएगा पाई बाई 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका पाई बाई 4। मैंने बताया ही था इस टाइप के सवालों का आंसर हमेशा पाई बाई 4 देखने को मिलेगा। इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा है, 9 का का और खा। इन दोनों क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका मैंने पूरी एक्सरसाइज कराई है, पूरी एक्सरसाइज का मतलब एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज इससे रिलेटेड, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड इस टाइप के मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। 4 वीडियो में मैंने कम से कम लगभग 50 सवाल कवर किए हैं, तो वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। चारों वीडियो देखने के बाद आप इस टाइप के सवाल को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। फिर भी आपको अगर ना आए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस सवाल का सॉल्यूशन अलग से अपलोड कर दूंगा। और इसका भी मैं कर चुका हूँ, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स निकालना क्वेश्चन नंबर 9 का खा। भले ही इसको
पंक्ति रूपांतरण से कहा गया है, मैंने लेकिन उसको आपकी विधि से भी बताया और पंक्ति रूपांतरण से बताया अपने चैनल पर। तो ये वहाँ से जाकर आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हिमांशु पोरवल HP, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी सवाल आप भेज सकते हैं, मैं इन दोनों का सॉल्यूशन वहाँ से आपको भेज दूंगा अगर आपको डाउट हो। अगर नहीं डाउट होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो समझ लीजिए इसको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो समझ लीजिए इस टाइप के वीडियो को, चलिए चलते हैं अगली। तो समझ लीजिए इस टाइप के वीडियो को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम आपको बहुत सारे सवाल कराने का प्रयास करेंगे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग सवाल कराने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।